हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखेंगे कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या होता है। नाम से बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट है ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ और ये हर किसी को समझ में आ सकता है। तो जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी होता है, इसको समझने के लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो सेक्शन समझने होंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। पहला तो है आपका जो सेक्शन 13 है, जो बताता है कि अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कैसे होगा, और दूसरा है आपका सेक्शन 14 जो है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें 13 पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो इससे समझने के लिए आप लोग समझ लो कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, मतलब वैसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो सबसे पहला आपका आता है जिसमें आपका आता है लाइफ इंटरेस्ट। मतलब आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो लाइफ इंटरेस्ट में कर रहे हो, मतलब कि उसके ज़िंदगी भर के लिए, मतलब उसके जीवन भर के लिए। और जब आप उसे एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब कि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी उससे आपको कोई मतलब नहीं होने वाला है। मतलब वो अपने प्रॉपर्टी को बेचे या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दे, उसे आपको कोई मतलब नहीं होने वाला है। बट जहाँ पे बात आती है लाइफ इंटरेस्ट की, वहाँ पे जिसको भी प्रॉपर्टी वेस्ट की गई है वो उसे इंजॉय तो कर सकता है, बट उसे सेल नहीं कर सकता, मॉर्गेज पे नहीं लगा सकता, या फिर उस प्रॉपर्टी के थ्रू कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं घुस सकता। तो जो परपेचुइटी होती है वो होता क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत ही लिमिटेड होती है और कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, इसका मतलब यही है कि वो प्रॉपर्टी पहले दूसरे के पास में थी, उसके बाद में उसने एक्वायर किया। तो यहाँ पे एक साइकिल चलता रहता है, मतलब कि ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। और इन ट्रांजैक्शन से फ़ायदा किसको होता है, तो हमारे गवर्नमेंट को, क्योंकि उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है इसमें। बट लोग बहुत सारे ये सोचते हैं कि उनकी जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसे वो कंटिन्यू करते रहें, बट इसे कंटिन्यू करने के लिए आपको रूल ऑफ परपेचुइटी से बच कर रहना होगा। क्योंकि रूल ऑफ परपेचुइटी यही कहता है कि आप ट्रांसफ़र तो कर सकते हो लाइफ इंटरेस्ट में। इसका मतलब ये होता है कि मान लो ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी के पास ट्रांसफ़र की और बोला कि बी के मरने के बाद ये सी के पास जाएगी और सी के मरने के बाद डी के पास जाएगी। और अगर अभी ए बी सी और डी चारों जिंदा हैं, बट डी के मरने के बाद क्या होगा, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि डी के मरने के बाद में ये प्रॉपर्टी डी के अपकमिंग चाइल्ड पे जाएगी, मतलब जो डी का बच्चा होने वाला है, मतलब वो एक अनबॉर्न चाइल्ड है। तो अनबॉर्न चाइल्ड के ऊपर में आप इस तरह का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। यहाँ पे रूल अगेंस्ट परपेचुइटी लागू हो जाएगा और उसे वॉइड करार दिया जाएगा। अनबॉर्न चाइल्ड जो होता है उसको आप एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक और बात, इसमें मैक्सिमम पीरियड जो होता है वो होता है 18 ईयर्स का, मतलब कि मेजॉरिटी अटेन करने से पहले तक का। और एक बात कि वो चाइल्ड, दैट चाइल्ड मस्ट बी बॉर्न बिफोर द डेथ ऑफ द प्रीवियस ओनर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी और कहा कि इस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जब बी का कोई बेबी होगा, बट बी के मरने के बाद में उसका बच्चा होता है, तो उस बच्चे के पास में वो प्रॉपर्टी नहीं पहुंचेगी। अब इस तरह के रूल्स की क्या ज़रूरत हो गई, तो इससे हमारे सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर प्रॉपर्टी एक जगह स्टैग्नेंट रहेगी, प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो फिर सोसाइटी स्टैग्नेंट हो जाएगी और ट्रांजैक्शन ना होने से सोसाइटी के डेवलपमेंट पे सीधे सीधे असर पड़ता है। और तो और सेक्शन 14 ये भी कहता है कि कोई भी तरह का बॉन्डेज नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी में, मतलब कि प्रॉपर्टी में कोई बॉन्डेज नहीं होना चाहिए। उसका जो ओनर होगा उसके पास पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो उसे बेच सके। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन नंबर 1 अगर हम लोग देखें तो जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें ये चीज़ वैलिड नहीं होगा। दूसरी बात, जहाँ पर लीज हो, मॉर्गेज हो, इस तरह की चीज़ों में ये भी वैलिड नहीं होने वाला। थर्ड है इसमें कि अगर आप अपने प्रॉपर्टी को किसी भी ट्रस्ट या चैरिटी को दान कर दो, मतलब एक सोशल गुड के लिए लगा दो, भले ही स्कूल बनाने के लिए लगा दो, तो उसमें फिर ये चीज़ नहीं होगा। मतलब वहाँ पे प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन के लिए आप पे कोई भी रूल काम नहीं करने वाला है। होप आपको वीडियो पसंद आया हो और रूल अगेंस्ट परपेचुइटी आपको समझ में आ गया हो। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में।